को, और तब बवाल कटा था, 8-10 दिन चला था वो पूरा खेल, सनातन का तमाशा बन गया था। ये पूरी जिम्मेदारी से मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन अब फिर से शंकराचार्य पर कलेश बढ़ गया है और इसमें योगी बनाम अखिलेश भी हो गया है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल विधानसभा में बोल रहे थे और वहां पर उन्होंने फिर बर्रे के छत्ते में हाथ दे दिया और कहा हर कोई व्यक्ति शंकराचार्य थोड़ा लिख सकता है। यानी कि जो सवाल मेला प्रशासन पूछ रहा था शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से कि आप शंकराचार्य कैसे लिख सकते हैं, अपनी पहचान दिखाइए, पहचान साबित करने के लिए कहा जा रहा था, उसी बात को अब लगभग 20 दिन बाद दोहराते दिख रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तो पलटवार किया शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी कि मैं शंकराचार्य हूं या नहीं ये कोई महंत या कोई मुख्यमंत्री तय नहीं कर सकता। भाषा तू तड़ाक पर भी आ गई। और यहां पर हमें यह समझने की जरूरत है कि सनातन की जो दुहाई दी जा रही है कि सनातन खतरे में है, खुद योगी आदित्यनाथ कहते हैं, और सनातन की रक्षा करने के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है वो शंकराचार्यों को दी गई है। ये जो परंपरा 8वीं शताब्दी में स्थापित हुई आदि शंकराचार्य ने की, तो सनातन की रखवाल उसकी सुरक्षा तो 4 शंकराचार्य करेंगे। अब शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांगा जाएगा तो योगी और महंत होने के सर्टिफिकेट भी मांगे जा रहे हैं और इसे राजनीतिक द्वंद्व में भी तब्दील कर दिया है अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हर कोई योगी नहीं लिख सकता, शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांगने वाले खुद सर्टिफिकेट दिखाएं। तो सर्टिफिकेट का ये खेल हो गया है। यार राजनीतिक नफा नुकसान आका जा रहा है। योगी आदित्यनाथ अखिलेश पर पलटवार कर रहे हैं कि वो लाठियां किसने बरसाई थी। 10 साल पुरानी बात, जब अखिलेश राज था और शंकराचार्य भी नहीं बने थे, अविमुक्तेश्वरानंद, तो लाठियां तो चली थी। और यहां पर प्रशासन रोक रहा है और सनातन को खतरा भी बताया जा रहा है। कालनेमी राक्षस एक दूसरे को कहने की नौबत भी आ गई है। साधारण हिंदू समझ नहीं पा रहा है ये राजनीतिक शंकराचार्य और धार्मिक शंकराचार्य में ये कौन सा खेल हो रहा है। और 1 साल दूर है उत्तर प्रदेश के चुनाव। ये संयोग है या प्रयोग है? कौन कर रहा है प्रयोग, अगर प्रयोग है तो? और इसमें किसका नफा किसका नुकसान है, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो संत और महंत एक बार फिर आमने सामने हैं। संत का मतलब, मैं बात कर रहा हूं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, और महंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर आमने सामने आ गए। आपको ध्यान होगा 18 जनवरी को माघ मेला चल रहा था, मौनी अमावस्या का दिन था, और अविमुक्तेश्वरानंद अपने समर्थकों के साथ, बटुकों के साथ, शिष्यों के साथ शाही स्नान के लिए पहुंचे तो उनकी पालकी को रोक दिया गया था और बदसलूकी भी हुई। सरकार ने, प्रशासन ने आरोप लगाया कि बटुक, उनके शिष्य, वो बैरिकेड को तोड़ रहे थे, और शंकराचार्य की तरफ से आरोप लगा कि बटुकों की शिखा पकड़कर उन्हें घसीटा गया। 83 साल के बुजुर्ग संतों पर लाठियां बरसाई गई
और ये पूरा कलेश 11 दिन तक चला। 11 दिन तक धरने पर बैठ गए थे अविमुक्तेश्वरानंद। 18 तारीख को ही बैठ गए कि माफी मांगो और सम्मानजनक तरीके से स्नान की इजाजत दी जाए। लेकिन प्रशासन ने यह करने के बजाय उल्टा नोटिस थमा दिया अविमुक्तेश्वरानंद को और पूछा कि भाई ये अपने आप को शंकराचार्य कैसे कह रहे हो। ये एक दिलचस्प तकनीकी पहलू है। नोटिस का जवाब भी दिया शंकराचार्य ने। फिर दूसरा नोटिस दे दिया गया कि जमीन का आवंटन रद्द क्यों ना किया जाए जहां पर आपका शिविर बना हुआ है। अब यहां पर भी एक रोचक पहलू है। तो मतलब बाकायदा शंकराचार्य की हैसियत में जमीन दी गई अविमुक्तेश्वरानंद को, फिर वो जमीन वापस क्यों ना ले ली जाए। ये आफ्टर थॉट थी, डराया धमकाया जा रहा था क्या। और बात तो यही नहीं थमती। पिछले साल जब महाकुंभ हुआ, जनवरी का महीना था, उसकी तफसील में मैं जाऊंगा, लेकिन बाकायदा शंकराचार्य होने के नाते उन्हें शिविर दिया गया, शाही स्नान की इजाजत दी गई और 27 सूत्री सनातन धर्म की रक्षा कैसे की जाएगी। 3 शंकराचार्य वहां बैठकर और 13 अखाड़ों के प्रमुख, उनके सामने ये विमर्श भी हुआ और ये 27 सूत्री कार्यक्रम जारी हुआ। तो तब शंकराचार्य थे, अब नहीं। खैर, प्रशासन भी पीछे नहीं हटा, सरकार भी पीछे नहीं हटी। ये बात और है कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने प्रोग्राम भी बना लिया था कि शंकराचार्य से जाकर मिलूंगा, उन्हें भगवान कहा, चरणों में प्रणाम किया। लेकिन योगी आदित्यनाथ नहीं माने। तो आखिरकार 28 जनवरी को माघ मेला ही छोड़ दिया अविमुक्तेश्वरानंद ने।